Hello, my dear friends. In previous lecture, we discussed regarding conductors, semiconductors, and insulators. See, the conductivity is this. Okay, then we can say they are the best conductors. And we discussed regarding the conduction band and valence band. So, see here, in good conductors, there are two bands. This is the conduction band, this one is the valence band, this one is the forbidden energy gap. लेकिन मेटल में they are the overlap, ऐसे overlap होता है और इलेक्ट्रॉन easily jump from valence band to conduction band. Okay, and in insulator, so see here, they are easily jump from valence band to conduction band. Okay, so they are the good conductors if bands are overlapped or very minor gap is there. Okay, so the solids which do not allow electricity, they are insulator. It's a very common definition, but so far as the bands are concerned, there is a large difference between conduction band and से आपकी स्क्रीन के ऊपर ये इंसुलेटर दिखा रहे हैं, प्लास्टिक, रबर, एटसेट्रा. अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ देखिए कितना ज़्यादा एनर्जी गैप है, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप. सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जम्प फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड बिकॉज फॉरबिडन गैप इज़ वेरी लार्ज. और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एनर्जी गैप बहुत लार्ज है. तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऐसे भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाएंगे. ठीक है, और ये जो आगे आपने देखा इससे ओवरलैप था दोनों बेंट, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस है. अगर इस दोनों के बीच में ऐसे आता है छोटा सा अगर गैप है एनर्जी का, तो इसको हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर्स. अब ये सेमीकंडक्टर में मेरे प्यारे बच्चों एक कंडक्टिविटी होती है. अगर हम उसको हीट करते हैं, जैसे हम सोलार पैनल बोलते हैं, आजकल बहुत ही सोलार पैनल का फैशन चल रहा है, तो उसके लिए सनलाइट ज़रूरी होती है. तो सनलाइट को एब्सॉर्ब करके इसके अंदर अपनी खुद की एक कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है सेमीकंडक्टर में. हालांकि ये फॉरबिडन गैप है, लेकिन मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन बाय गेनिंग एनर्जी कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. तो इसमें थोड़ी इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी कम है. तो अगर हम कुछ करके उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कंडक्टिविटी बढ़ा सके, इफ़ वी इंक्रीज द कंडक्टिविटी, तो उसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी. ठीक है, हमारा खुद का इंटेलिजेंसी, और अगर बाहर किसी मेडिसिन से हम इंटेलिजेंसी मतलब कि हमारा मेमोरी पावर बढ़ा रहे हैं, तो उसको एक्सट्रिंसिक बोलेंगे. बाय बर्थ हमारा मेमोरी पावर इतना है, ठीक है, लेकिन हम कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, कुछ योगा करते हैं, तो बाहर से थोड़ा मेमोरी पावर बढ़ा रहे हैं, तब जाके कुछ साइंटिफिक थियरीज हम कर पा रहे हैं, लॉजिकल सोच पा रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा जो कुछ हम करेंगे ये सेमीकंडक्टर में. जो कंडक्टर है वो हमारा इंटरेस्ट वाला एरिया नहीं है. इंसुलेटर है, उसमें तो कुछ कोई बच्चे होते हैं ना, आप कितना भी बोलो वो काम नहीं करेंगे, तो वहाँ पे भी एनर्जी वेस्ट करना. लेकिन अगर किसी को आप कुछ बोलो और उसको ऐसा लग जाए कि नहीं मुझे करना ही है, तो ऐसा कुछ है, तो दोनों के बीच का ही सेमी मेटल है, उसमें कुछ करते हैं. और चलिए देखते हैं. पहले हम देखेंगे कि उसमें इंट्रिंसिक खुद की कंडक्टिविटी कितनी होती है, और बाद में हम इम्प्योरिटी डाल के, जो मैंने इम्प्योरिटी डिफेक्ट यहाँ पे अब हमारे लिए आशीर्वाद है. ठीक है, डिफेक्ट को डाल के हम उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं. चलिए देखते हैं. तो ये हमारा था कंसेप्ट. उसी कंसेप्ट से हमें जाना है सेमीकंडक्टर में. और सेमीकंडक्टर में हमको पहले देखनी है इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी, उसके बाद देखनी है एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी, और वो कंडक्टिविटी बढ़ेगी बाय डोपिंग. ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट राइट डाउन, लेट अस डिस्कस अबाउट द टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटीज ऑफ सॉलिड. तो आप पहला क्वेश्चन लिखेंगे, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, explain conduction of electricity in semiconductors. वो हमें समझाना है उसमें कंडक्शन कैसे होता है. ठीक है, if we consider both silicon and germanium, you know silicon and germanium are
सेमीकंडक्टर्स। अगर हम जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात करें, सो दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर। और दोनों जो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, वो बोथ आर have a four valence electron. Germanium and silicon both have four valence electron in outermost, and all four electrons are covalently bonded with four ऐसे सिलिकॉन, चार सिलिकॉन एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड होते हैं बाई कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक सिलिकॉन चार सिलिकॉन के साथ कनेक्टेड होगा, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम में भी सेम होगा, लेकिन ये ऐसे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो लेटाइस अरेंजमेंट होगी। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अगर प्योर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। और अगर आपको कंडक्टिविटी चाहिए प्रैक्टिकल पर्पस में, तो आप प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज़ नहीं कर सकते। हार्डली कोई एक दो इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेंगे जो वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एनर्जी लेके, जो हम टेरेस पे सोलार सेल लगा रहे हैं, वो डोप्ड मतलब कि इम्प्योरिटी वाले सोलार सेल होते हैं, प्योर सिलिकॉन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो कंडक्शन बैंड है और इसका जो वैलेंस बैंड है, उन दोनों के बीच का जो एनर्जी है जर्मेनियम का 68 किलो जूल, तो जर्मेनियम में कम है, और सिलिकॉन में देखिए उससे ज़्यादा है 106 किलो जूल पर मोल रूम टेम्परेचर पे। तो मैं ये बात आपको बोल सकता हूँ कि रूम टेम्परेचर पे सिलिकॉन और जर्मेनियम दे आर द वेरी वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज नो एनी प्रैक्टिकल यूज। और कुछ जो उसकी कंडक्टिविटी है बाय बर्थ, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा ठीक से। इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी की मैं बात करूं तो दो टाइप की कंडक्टिविटी होती है। एक तो हम इम्प्रूव करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी। तो अब अगर हमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रैक्टिकल यूज करना है एज ए डायोड इन एनी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, ओके, एज अ रेक्टिफायर, जैसे हमारे मोबाइल चार्जर में होता है, ठीक है, लैपटॉप चार्जर में होता है, वन करंट कन्वर्टेड टू अनदर करंट। तो ये दो कंडक्टिविटी अगर मिल जाए, इंट्रिंसिक को भी थोड़ा बढ़ाएंगे, एक्सट्रिंसिक बाहर से इम्प्रूव करने की ट्राई करेंगे, तो ये दो टाइप की कंडक्टिविटी हमें पढ़नी है। तो अब दूसरा क्वेश्चन आप लिखेंगे, राइट डाउन द क्वेश्चन, एक्सप्लेन। पहले मैं आपको इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। एक्सप्लेन इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स। अब कंडक्टर तो हमारा इंटरेस्ट का एरिया नहीं है, कंडक्टर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब हमने देख लिया कि पुअर कंडक्टर है सिलिकॉन और जर्मेनियम, अगर वो प्योर है और रूम टेम्परेचर है। प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम दे आर द पुअर कंडक्टर्स, क्योंकि उसके पास नेटवर्क लेटाइस स्ट्रक्चर है, चार कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, हार्डली बाय डिफेक्ट कोई एनर्जी लेके रूम टेम्परेचर पे फ्री होगा तो वो एक्सेप्शनल केस में गिना जाएगा। मैं बोलता रहता हूँ ना कि कोई बच्चा पढ़ता नहीं है और मानो कि उसका लक है और उसने जो पढ़ा वही थियरी आ गई, या तो बाय एक्सीडेंट कुछ उसने चोरी वोरी कर ली, तो ऐसे कोई हार्डली एक इलेक्ट्रॉन लूजली पैक्ड है फ्री हो गया, तो ऐसे देखने को मिलती है। लेकिन इंट्रिंसिक तो अगर बढ़ानी है तो हमें अंदर अंदर वो कोवेलेंट चार बॉन्ड है वो तोड़ना होगा नेटवर्क स्ट्रक्चर का। तो वो टूटेगा कैसे? तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ब्रेक डाउन कैसे होंगे? वाइब्रेशन से, क्योंकि उसमें तो कोई एटम हिल नहीं सकता, कोल्ड क्लोज पैकिंग में वाइब्रेशन ही हो सकता है। तो अब टेम्परेचर से कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे वैलेंस बैंड में, और
और हम थोड़ी हीट देंगे तो वो जंप एनर्जी गेन करके, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे एनर्जी गेन करेगा तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। अब ऐसा कोई क्रिस्टल हम इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइड मूव करने लगते हैं, और जहाँ से वो मूव करते हैं वो उसके पीछे एक होल छोड़ के जाते हैं, उसको बोलते हैं पॉजिटिव होल। ये ध्यान में रखिएगा, मैं जहाँ पे बैठा हूँ और मैं मूव करके एक डायरेक्शन में चला जाऊँ तो मेरी जगह खाली हो जाएगी, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ के चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक तो वहीं पे रह गया, दोनों निकल गए, कुछ भी हो सकता है कोवेलेंट बॉन्ड का। इफ एनी इलेक्ट्रॉन मिसिंग इट्स ओरिजिनल साइट देन देयर इज अ पॉजिटिव होल। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आप कोई सिलिकॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्वाइंट करते हो तो होल्स जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरह मूवमेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ दो कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाते हैं, होल दूसरी तरफ जाते हैं, ठीक है। ऐसा दिखाई देता है हमें, जैसे आप बस में बैठते हो तो जो ट्रीज एंड एवरीथिंग दे आर ऑन देयर प्लेसेस, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप आगे जा रहे हो और वो आपके सामने आ रहा है, हालांकि वो आप समझा सकते हो फिजिक्स से, लेकिन कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, उसके पीछे पॉजिटिव होल छोड़ के जा रहे हैं, ओके। जो पॉजिटिव होल है वो इलेक्ट्रॉन की मिसिंग साइट है, वो वहाँ से निकल गया है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हमने बढ़ाए बाय टेम्परेचर, और जो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, बैटरी जॉइंट की, तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, और पॉजिटिव होल जो है वो हमें लगेगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस तरह जो इस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन सेमीकंडक्टर में बढ़ता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी साइड छोड़ के जाएंगे तीसरी साइड, ऐसे, ठीक है। और पॉजिटिव होल भी जंप करेंगे फ्रॉम वन बॉन्ड टू अनदर बॉन्ड। इज इट क्लियर? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिविटी जो है वो भी प्रैक्टिकल यूज में नहीं आती। हम सिलिकॉन की प्योर प्लेट लगा दे टेरेस पे और पूरा दिन उसके ऊपर सनलाइट पड़ती रहे तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। इंट्रिंसिक भी चाहिए और कुछ बढ़ानी पड़ेगी, वो उसको बोलेंगे हम एक्सट्रिंसिक, बाहर से हम कुछ सिलिकॉन के ऊपर ऑपरेशन करेंगे। तो पहले इंट्रिंसिक देख लेते हैं। देखिए ये जो है सिलिकॉन प्योर है, दिस वन इज द प्योर सिलिकॉन। देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ऑल वन सिलिकॉन बॉन्डेड विथ अ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा इसको हीट देता तो कुछ बॉन्ड्स जो है वो टूट जाते हैं। तो ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, मानो कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, or in this electric field, suppose this one is a positive terminal, this one is negative terminal, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में आएंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि होल जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ कंडक्टिविटी हमें देखने को मिलती है सेमीकंडक्टर की, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी। तो आपको समझ में आ गया, इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी इतना डिफिकल्ट टॉपिक बिल्कुल नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टिविटी, ठीक है, कैसे होती है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये देखिए जर्मेनियम जो है यहाँ पे, अगर आप इसको, आप देख रहे हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, और जो होल है वो हमें ऐसा लग रहा है कि
और डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जर्मेनियम और सिलिकॉन, अगर इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी हम कंसिडर करते हैं तो बाहर 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट मतलब कि 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं होते हैं। अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। इज इट क्लियर? ये देखिए, इलेक्ट्रॉन अपनी साइड छोड़ के जा रहा है, ये फ्री हो गया है लेकिन जाएगा एक साइड से दूसरी साइड में, ठीक है, घूमता रहेगा। और ऐसे हमें ये देखिए इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी जो है मिलेगी। अब इतनी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसको भी हमें बढ़ाना है, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो मानो कि फ्री हो जाते हैं, तो ऐसे इन इलेक्ट्रिक फील्ड ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब कितने फ्री होंगे दैट इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रेंथ ऑफ द क्रिस्टल, हाउ मेनी डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट बाय बर्थ। ये देखिए, अब ये बोलते हैं इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक डायरेक्शन में, होल का मूवमेंट दूसरे डायरेक्शन में। जहां वह वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है वो जगह, वहां पे हम बोलते हैं उसको पॉजिटिव होल, ठीक है। बाद में मैं डायग्राम में वो पॉजिटिव होल आपको दिखाऊंगा। इज इट क्लियर? तो दिस वन इज नथिंग बट इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी। इज इट क्लियर? जर्मेनियम का एग्जाम्पल लेके मैंने समझाया है। सेम कंडीशन इज देयर ऑफ सिलिकॉन। So my dear friends, see here, this one is considered free electron and the site of that free electron, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आगे ये नया इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन जब तक के लिए ये जगह फ्री रहेगी, इलेक्ट्रॉन के बिना रहेगी, तब तक हम इसको पॉजिटिव होल बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो होल यहाँ पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो होल यहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो होल यहाँ पे आएगा। तो ऐसा लगता है कि होल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा। इज इट क्लियर? और होल जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा। इज इट क्लियर? अब कुछ हमें कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो इसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, एंड द क्वेश्चन इज explain extrinsic conductivity in semiconductors। एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी, ऐसा मत समझना कि एक्सट्रिंसिक मतलब कि इंट्रिंसिक चली गई। एक्सट्रिंसिक मतलब कि इंट्रिंसिक तो है ही, समथिंग वी आर एडिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम आउटसाइड, ओके। इलेक्ट्रॉन कुछ भी करके, अब कैसे हो सकता है, या तो होल को बढ़ाइए या तो इलेक्ट्रॉन को बढ़ाइए, दोनों में से एक काम करिए, ओके। इफ यू इंक्रीज द होल then also conductivity increases. If you increase the number of electrons from outside, then also conductivity increases in semiconductors, okay। explain intrinsic conductivity, यहाँ पे लिखना है आपको in semiconductors। अब इंट्रिंसिक तो आपको समझ में आ गई, लेकिन इट इज नॉट प्रैक्टिकली यूजफुल। इंट्रिंसिक इज टू लो टू बी प्रैक्टिकली यूज। सो कंडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, मैंने पहले बोला। और जो हम इम्प्योरिटी बोलते हैं तो व्हाट इज डोपिंग, ये डोपिंग की डेफिनेशन होगी। इफ वी इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर बाय एडिंग इम्प्योरिटी फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड डोपिंग। तो सिलिकॉन जर्मेनियम में वही काम हम करेंगे। तो पॉसिबल है क्या? यस, पॉसिबल है तो हम काम करेंगे ही। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम
की कंडक्टिविटी ड्रास्टिकली इंक्रीज करते हैं। सर आज की डेट में बहुत ही अच्छी इंक्रीज ना, हम सोलर पैनल लगाते हैं, उसमें यही डोपिंग करके हमको सोलर सेल दिया जाता है ताकि हम डोमेस्टिक यूज़ में वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकें। ठीक है, मैं अभी अभी रिसेंटली एक फैमिली को जानता हूँ जिसका 1 महीने का इलेक्ट्रिसिटी टोरेंट पावर का बिल जो है वो कुछ 3,000 रुपये आ रहा था। उन्होंने बहुत बड़ा सोलार पैनल लगा दिया, अभी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही जस्ट लगा है। तो अभी अभी मैंने 1-2 दिन पहले उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा, 90 रुपीज़ ओनली। देखिए, और ये भी मानसून सीजन में, अगर समर सीजन है तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो डोपिंग बहुत बढ़िया चीज़ है। तो डोपिंग कैसे किया जाता है, अब मेरा क्वेश्चन है कि हाउ विल यू डू द डोपिंग। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है आपको एग्जाम में, क्वेश्चन इज व्हाट इज डोपिंग, एक्सप्लेन डोपिंग। एक और करके लिख लीजिएगा, व्हाट इज डोपिंग। डोपिंग हम करते हैं एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। व्हाट इज डोपिंग, एक्सप्लेन डोपिंग। और डोपिंग से हमें 2 टाइप के कंडक्टर मिलते हैं, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, और करके ये भी क्वेश्चन है तो आंसर यही रहेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। 2 तरह से हम इम्प्योरिटी को ऐड कर सकते हैं, या तो आप इलेक्ट्रॉन रिच सिलिकॉन जर्मेनियम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आप 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली डालिए, या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी को ऐड करिए। इलेक्ट्रॉन रिच डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डालेंगे तो पॉजिटिव होल बढ़ेंगे, दोनों में से कोई एक बढ़ाना है। अब इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी अगर हम डालेंगे, ठीक है, तो सिलिकॉन जर्मेनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक है, ग्रुप नंबर 14 है, तो हमें ऐसी इम्प्योरिटी डालनी है जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, 5 हो। तो ये ग्रुप 14, तो हम डालेंगे ग्रुप नंबर 14 की वैलेंस जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, ग्रुप नंबर 15 का। चलिए, मैं आप ग्रुप नंबर 15 से कोई भी ले सकते हो। ग्रुप नंबर 15 मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस डाल सकते हो, नाइट्रोजन तो गैस है, फॉस्फोरस डाल सकते हो, आर्सेनिक डाल सकते हो। प्रैक्टिकली आज की डेट में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सिलिकॉन के साथ, जरा इधर देखिएगा, सिलिकॉन के साथ आर्सेनिक मानो कि हमने डाल दिया, सिलिकॉन नहीं आर्सेनिक, तो उसके आजू बाजू सिलिकॉन रहेंगे 4। अब सिलिकॉन के पास तो 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आर्सेनिक के 4 ही चाहिए, तो एक आर्सेनिक ऐड करेंगे तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। 1000 आर्सेनिक ऐड करेंगे तो 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। 10,000 आर्सेनिक ऐड करेंगे तो 10,000 फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। जैसे जैसे डोपिंग बढ़ता जाएगा, डोपिंग भी लिमिटेड होता है, ऐसा ना रहे कि सिलिकॉन मर जाए और सिर्फ आर्सेनिक ही बचे, उसके भी रूल्स आते हैं, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ने, हमें तो सिर्फ कंसेप्ट देखना है। तो हम ये सेमी कंडक्टिविटी कैसे बढ़ा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आर्सेनिक और आर्सेनिक जो है वो सिलिकॉन को सब्सटीट्यूट करता है। 4 इलेक्ट्रॉन जो आर्सेनिक का है वो तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड में यूज हो जाता है, तो पांचवा जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है। और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें बॉन्ड में चाहिए नहीं, वो तो डीलोकलाइज ही रहेगा उसमें, और वो जो है वो कंडक्टिविटी बढ़ाने में काम आता है। तो बाहर से हमने ये एक कलाकारीगरी करके बढ़ा दिया इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हम इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं बाय एडिंग द इम्प्योरिटी ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जस्ट एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आप फॉस्फोरस डाल सकते हो, आर्सेनिक डाल सकते हो। तो ऐसे सेमीकंडक्टर जब जिसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों कंडक्टिविटी हो, तो ऐसा सेमीकंडक्टर फिजिक्स में आप बोलते हो एन टाइप सेमीकंडक्टर, और उसमें जो कंडक्टिविटी है उसको बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्शन। एंड एन का मतलब है नेगेटिव चार्ज, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन्स हियर, व्हाट वी आर इंक्रीजिंग। बहुत ही सीधा साधा लैंग्वेज है इसमें, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया, बहुत ही सीधी सादी लैंग्वेज है। अब इसके नीचे ये डायग्राम, ये मैं एक बात बताना आपको भूल गया माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है ना इंट्रिंसिक्स, इसके नीचे ये ए बी दोनों डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं।
अब एक्सट्रिंसिक के नीचे ये इलेक्ट्रॉन रिच हमने डाला है, तो इलेक्ट्रॉन रिच से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसको सरप्लस हो गया। अब आर्सेनिक ऐसा इम्प्योरिटी डाली तो 4 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो गए सिलिकॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन जो बचा उसको हम सरप्लस मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहेंगे, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे कंडक्टर्स को हम एन टाइप कंडक्टर कहेंगे, और जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे इसको तो वो सब सरप्लस इलेक्ट्रॉन। ऐसा मत समझिएगा इसमें इंट्रिंसिक तो है ही, इंट्रिंसिक तो प्रेजेंट है, तो टोटल कंडक्टिविटी क्या हुई, टोटल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इंट्रिंसिक प्लस एक्सट्रिंसिक, कंडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, फिजिक्स में सेकंड टाइम आएगा। ठीक है, ये सब कुछ अगर इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नहीं खत्म हुआ है तो जब खत्म होगा तो ये थियोरी रिपीट आएगी कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला के साथ। हमें तो केमिस्ट्री देखनी होती है। अब ये अगर थियोरी समझ में आ गई है आपको, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ये भी मैंने बोला था ग्रुप नंबर 15 में से आप कितनी मेटल का यूज़ कर सकते हो, फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ। आर्सेनिक हमने लिया एग्जाम्पल में, तो आपको कंडक्टिविटी बढ़ेगी, उसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी। कौन सी बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी। ठीक है, ये दो डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं। ऐसे कंडक्टर्स हम मिलते हैं जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करते हैं। अब उससे उल्टा करना है, हम ऐसे इम्प्योरिटी डालेंगे जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 नहीं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे। आप ये एक्सेप्टर वाला भूल जाइए, डेफिशिएंट याद रखिए। तो सिलिकॉन जर्मेनियम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हम इम्प्योरिटी डालेंगे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली, तो एक इलेक्ट्रॉन की स्केर्सिटी होगी, तो एक बॉन्ड तो नहीं बनेगा, तो वहाँ पे क्या बनेगा, होल बनेगा, है ना, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव होल। अब देखिए हमें पता है सिलिकॉन अगर हम डालते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है इसके कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ऑलवेज दे ट्राई टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। तो दो चीज़ है, एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन कम है और दे आर द एक्सेप्टर, तो और बढ़िया है। तो आप बोरोन डाल सकते हैं, एल्यूमिनियम नहीं डाल सकते, बोरोन भी नॉन मेटल है, उसको भी रहने दीजिए। आप इंडियम, ठीक है, थैलियम, ये दो बहुत बढ़िया रहेंगे, उसमें से हम इंडियम को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ग्रुप नंबर 13 का डालेंगे तो उसमें एक ज़्यादा था, इसमें एक कम है, कोई शक? तो अब तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप समझा सकते हो इसमें द कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ड्यू टू पॉजिटिव होल, सो इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, फिर भी हम चलिए देख लेते हैं कि अगर हम इंडियम एज ए इम्प्योरिटी डालेंगे तो सिलिकॉन के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक सिलिकॉन को अगर रिप्लेस कर दिया बाय इंडियम, okay, सिलिकॉन की कुछ साइट रिप्लेस बाय इंडियम, देन विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स, इंडियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर 13 का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 3 बॉन्ड्स। और एक बॉन्ड बनाना है सर, 4 बॉन्ड है सिलिकॉन, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है इसके क्रिस्टल में, तो सम साइट नॉर्मली ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन विल बी लेफ्ट एम्प्टी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो बॉन्ड कैसे बनेगा, एंड दिस गिव्स राइज टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, चौथा बॉन्ड नहीं बनेगा, तो वो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी बोलेंगे, या तो पॉजिटिव होल, इलेक्ट्रॉन होल बोलेंगे, क्योंकि है ही नहीं फोर्थ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो होल है वो खींचने की ट्राई करेगा बाजू वाला इलेक्ट्रॉन, तो होल भर जाएगा। ठीक है, और कहीं जगह पे होल हो जाएगा, वो बाजू वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और वो तो इलेक्ट्रॉन एक जगह पे दूसरी जगह पे फ्री नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो होल है वो इलेक्ट्रॉन बाजू वाले बॉन्ड का खींच रहा है कि चल मेरा कंप्लीट हो जाए, तो वहां पे होल क्रिएट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये जो इलेक्ट्रॉन होल वो
नेबरिंग साइट में जंप करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बाजू वाले बॉन्ड का खींच के, ठीक है। तो ये कंटिन्यू रहता है और हमें ऐसा लगता है कि होल ट्रैवलिंग कर रहे हैं, होल मूव्ड। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इसको ऐसे कंडक्टर को डालेंगे जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ट्रैवल करेगा और इस टाइप के कंडक्टर को हम बोलेंगे पी टाइप कंडक्टर्स। लिखने की बात है तो सब कुछ आपको लिखना है, ठीक है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, आप पूरा समझ जाओगे, सीधी सादी सिंपल लैंग्वेज है। आप कौन कौन सी इम्प्योरिटी डाल सकते हो, यहाँ एल्यूमिनियम लिखा है, एल्यूमिनियम एक्टिव है लेकिन कम यूज़ होता है, लेकिन बोरोन भी लिखा है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। गैलियम, ये लिक्विड है तो अच्छा है। गैलियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, वो मुझे ठीक लग रहा है। यहाँ पे बोरोन एल्यूमिनियम है तो डाल भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है तो इंडियम, गैलियम, थैलियम ये बहुत अच्छा रहता है। देखिए यहाँ पे इंडियम डाला, अब इंडियम जो है वो 3 बॉन्ड बनाएगा, उसके पास है 1, 2 और 3 सिलिकॉन के साथ। अब यहाँ पे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इंडियम के पास चौथा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो सिलिकॉन के पास है तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा, तो एक तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन खुद ऐसे ही रहेगा और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं, उसका पॉजिटिव होल। इज इट क्लियर? तो ये भी बढ़िया है। अब पॉजिटिव होल इंक्रीज करके हम कंडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं तो इस कंडक्टर को हम पी टाइप कंडक्टर बोलेंगे। और पी टाइप कंडक्टर्स जो है वो बैटरी के और इसके पॉजिटिव होल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे हमें होल ट्रैवल करते हैं, इससे क्यों दिखाई देता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो ये होल यहाँ पे आ गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो होल यहाँ ट्रैवल करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो होल यहाँ ट्रैवल करेगा। इसी तरह होल ट्रैवल करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, अब प्योर क्रिस्टल नहीं ड्रॉ करना है, ओके। तो बाय डोपिंग ऑफ इंडियम, पूरा ये क्रिस्टल इसमें इंडियम एक दिखाना है जिसमें एक पॉजिटिव, एक इंडियम एक पॉजिटिव होल बनाता है। और जो हमारे पास सेमीकंडक्टर बनता है जिसका हम प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हैं वो हमारा सेमीकंडक्टर है पी टाइप। तो 2 डिफरेंस समझ में आ गया। फर्स्ट इज in extrinsic conductivity increase by increasing electron is n type semiconductor, or if extrinsic conductivity increase by increasing holes called p type semiconductor। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं, आपको कंफ्यूजन ना हो, इसके अंदर इंट्रिंसिक भी होती है, एक्सट्रिंसिक। ऐसा नहीं है कि आप बाहर से इंटेलिजेंसी बढ़ा रहे हो तो आपकी इंटेलिजेंसी ज़ीरो हो जाती है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ कर रहे हो तो हाँ आपकी कम यूज़ होती है, वो बात अलग है, लेकिन ख़त्म नहीं हो रही है। तो जब भी आप एक्सट्रिंसिक बढ़ाते हो तो इंट्रिंसिक अंदर होती ही है, ठीक है। अब आपको लास्ट क्वेश्चन इसके रिलेटेड देखना है, बाद में मैं आपको इसका जो है वो कैसे काम कर रहा है वो दिखाऊंगा। तो लास्ट में आपको ये जो है ना चैप्टर का ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। तो 1-2 लेक्चर में हम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, रेगुलरली प्रिपेयर कर लीजिएगा तो बाद में बर्डन नहीं रहेगा। तो एप्लीकेशन देखिए, तो एन एंड पी टाइप, आप क्वेश्चन लिख लिए, एप्लीकेशन ऑफ एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ओके, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन, सो वेरियस कॉम्बिनेशंस, अब ये हम प्योर ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते, हम कंबाइन करते हैं एन और पी टाइप। तो ये जो एज ए डायोड यूज़ करते हैं, डायोड जो है उसका हम रेक्टिफायर में यूज़ करते हैं। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट डीसी करंट टू एसी करंट, ओके। रेक्टिफायर कार और ऐसे व्हीकल और हमारा मोबाइल चार्जर, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे आता है। तो आपको पूछा जाता है कभी ऑब्जेक्टिव में कि डायोड क्या है। डायोड जो है वो एन पी दोनों को कंबाइन करके बनाया जाता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, या तो 2 एन टाइप बीच में पी टाइप,
या 2 पी टाइप बीच में एन टाइप, तो ऐसे आता है एन पी एन सेमीकंडक्टर और पी एन पी सेमीकंडक्टर, जो आप डिटेल में फिजिक्स में पढ़ते हो। हमारा जो ट्रांजिस्टर्स रेडियो है उसमें ये पी एन पी एन पी एन, ये सैंडविच सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ओके, तो उसमें रेडियो ऑडियो हम एफएम यूज़ करते हैं, तो ऑडियो सिग्नल डिटेक्ट करने के लिए ये अच्छा है सेमीकंडक्टर। बहुत मैंने आपको बोला फोटो डायोड, फोटो डायोड क्या है कि सनलाइट एनर्जी, मतलब कि सनलाइट को एब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिसे हम सोलार सेल बोलते हैं। तो जो है वो रेडिएंट एनर्जी लाइट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको आप फोटो डायोड बोल सकते हो तो सोलार सेल बोल सकते हो। आज की डेट में साहब ये सेमीकंडक्टर का यूज़ इतना बढ़ गया है, डोपिंग में भी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि वैरायटीज ऑफ सॉलिड मटेरियल आज की डेट में prepared by the combinations of group number 13, 15, 12 and 16, जिसके पास 3, 4 ना, ये 2 का कॉम्बिनेशन करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 13 एंड 15 और 12 एंड 16। ओके, तो 12 एंड 16 एलिमेंट जो है उसको कंबाइन करो तो भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। डोपिंग करना है, अगर 13 का एलिमेंट है तो 15 का डोपिंग, 12 का एलिमेंट है तो 16 का डोपिंग करो। ठीक है, ऐसे ऐसे ये बोल रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, क्योंकि अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मत समझाओ, कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स जो है वो हम देखेंगे, वो सीधा आप इसमें से लिखना। एक तो आज की डेट में है ALP, एल्यूमिनियम फॉस्फोरस, एक है GaAs, ये कॉम्बिनेशन इंडियम एंटीमनी, इसमें सबसे बढ़िया GaAs, इसने तो रिवॉल्यूशन कर दिया इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। आज की डेट में ये मार्केट में बहुत ही बिक रहे हैं, उसने सेमीकंडक्टर की दुनिया में रिवॉल्यूशन ला दिया है। और कुछ 12 और 16, ये जो मैंने कॉम्बिनेशन, ये 4 राउंड आप देख रहे हैं, वो 13 और 15 का कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन जर्मेनियम का यूज़ करना है, मैंने बोला ना आज की डेट में टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, डोपिंग किसी भी मेटल का किसी भी मेटल के साथ कर रहे हैं, इसमें से सक्सेसफुल है 13 एंड 15, 12 एंड 16। और ये भी दे बिहेव लाइक अ सेमीकंडक्टर्स। ओके, क्योंकि सिलिकॉन जर्मेनियम महंगा पड़ता है। 12-16 का कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो मैं आपको ज़रा दिखा दूँ 12-16 का कॉम्बिनेशन, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, एक तो ZNS है, एक तो CDS है, CDSE है, मर्क्यूरी टेलेरियम। ठीक है, तो ये 4 शायद वो हमारी बुक में नहीं होंगे। सो ये सब आज की डेट में सेमीकंडक्टर में बहुत काम आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न है, इन दिस कंपाउंड बॉन्ड्स आर नॉट परफेक्टली कोवेलेंट एंड द आयोनिक कैरेक्टर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। पी ब्लॉक की अगर आप मेटल लेंगे तो वो टिपिकल मेटल रहेगी, डी ब्लॉक की लेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग मेटल रहेगी, एस ब्लॉक की तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हाईली स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसका सोचेंगे नहीं। तो इसमें जो है वो आयोनिक कैरेक्टर परफेक्ट नहीं होता है, इसका भी बेनिफिट इसमें मिल रहा है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये कंडक्टिविटी वाला टॉपिक है वो ख़त्म करने से पहले मैं आपको इसका एक एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से फ्रेम करके ये लिख सकते हो एज यू लाइक। बाकी सीधा कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी लैंग्वेज ईजी है, सीधा कॉपी पेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ डिस्क्रिप्शन आपका कोई बाहर के स्टूडेंट, मतलब कि जो स्टूडेंट टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं, उससे आपका थोड़ा डिस्क्रिप्शन अमेजिंग दिखेगा अगर आप इस लैंग्वेज में लिखेंगे तो। सी हियर ऑन योर स्क्रीन, दिस इज द एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी, ये अभी तो इंट्रिंसिक है, हम लोग इसमें वी विल ऐड इम्प्योरिटी, either the crystal is of silicon or crystal is of germanium, it doesn't matter. Okay, so see here in silicon crystal you can add electron rich impurity arsenic हमने डाल दिया, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है भाई साहब सरप्लस हुआ ना,
4 इलेक्ट्रॉन तो 4 बॉन्ड में यूज हुए, तो जितने आर्सेनिक बढ़ेंगे उतने इलेक्ट्रॉन सरप्लस होंगे, ठीक है। तो आर्सेनिक व्हेन वी ऐड एज ए इम्प्योरिटी, तो अगर ग्रुप नंबर 13 की डालेंगे तो दैट इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ग्रुप नंबर 15 की डालेंगे देन दैट इज द इलेक्ट्रॉन रिच। ये जो है वो 13 नंबर का ग्रुप है, यहाँ ग्रुप था वो 15 नंबर का था। तो जैसे इलेक्ट्रॉन रिच डालेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा ना, एन टाइप बनेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डालेंगे तो पी टाइप बनेगा। ये देखिए सिलिकॉन में हम ये 15 नंबर ग्रुप के फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी कोई भी डोपिंग कर देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन सरप्लस होगा, और ड्यू टू द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। सी हियर सरप्लस हुआ, साइड में देखिए सरप्लस होता जा रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रैवलिंग करेंगे, क्योंकि ये सब हम पेंटावेलेंट ग्रुप नंबर 15 की इम्प्योरिटी डाल रहे हैं। So this is called n-type semiconductors. These are called n-type semiconductors. इसको कंबाइन करके हम NPN PNP डायोड, आप फिजिक्स में पढ़ते हो, हम बना रहे हैं, जिससे हम ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत कुछ आज की डेट में रिवोल्यूशन आया है। अब एंटीमनी आप डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई भी इम्प्योरिटी, यहाँ बारी बारी हर एक इम्प्योरिटी को डाल के दिखाया जा रहा है तो कोई वो नहीं है। आपको एक लेके समझाना है कि एक अगर क्रिस्टल में चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन सरप्लस हो जाएगा। इज इट क्लियर? अगर उल्टा करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम से एक इलेक्ट्रॉन कम लेके चलेंगे तो पॉजिटिव होल इंक्रीज होगा, और उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, वही सिलिकॉन का क्रिस्टल जिसमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच साइड, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, 3D नेटवर्क आप बोल सकते हो इसको। अब इसमें 13 नंबर ग्रुप एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम, इंडियम मुझे बहुत बेस्ट लगता है, बोरोन को डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है ही कम, तो यहाँ पे होल हो रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे होल है, ये होल है, यहाँ नीचे एक होल है, यहाँ होल। जितने बोरोन जाएंगे उतने होल, क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इसको अब ये होल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींचेगा तो होल यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो होल यहाँ जाएगा, इसी तरह ये होल ट्रैवल करेंगे। So this type of conductors is due to the less electron called p-type semiconductors. Conductivity, extrinsic conductivity increases due to होल, और इसको कहीं काफ़ी बुक में पॉजिटिव होल भी लिखते हैं क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। बोरोन जो हम डालते हैं बाहर से, वी आर एडिंग बोरोन एज ए इम्प्योरिटी। बार बार मैं बता रहा हूँ कि इसको डोपिंग बोलते हैं, DOPPING। डोपिंग एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेस होती है टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी। इज इट क्लियर? So my dear friend, after discussing all types of conductivity of semiconductors, let us summarize what we discussed today. First I explain you conductivity in semiconductors, ठीक है। दूसरा मैंने समझाया आपको इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी, कि खुद की कंडक्टिविटी कितनी होती है। इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी अपनी खुद की कितनी होती है। इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी। थर्ड टॉपिक मैंने बोला कि बाहर से हम इंक्रीज करेंगे तो एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी, ये सब के एक एक क्वेश्चन हमने बनाए। एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी 2 तरह से की जाती है, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, और इसको हम बोलेंगे डोपिंग
थोड़ा एक रिव्यू में दे दूं आपको। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच अगर होगा तो ग्रुप नंबर 15 का कोई भी एलिमेंट, यहाँ ग्रुप नंबर 13 का कोई भी एलिमेंट आप डाल सकते हो। यहाँ से आपको जो कंडक्टर्स मिल रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच, उसको हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ये जो कंडक्टर है वो है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, उसको मिला के हम NPN और PNP डायोड बना सकते हैं जो आज की डेट में, और बाद लास्ट में मैंने आपको इसके यूजेस सब बताएं। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है। अब लास्ट लेक्चर रहेगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।